विक्की विक्की बहुत ही धारदार गेंदबाजी करते हैं। यॉर्कर ऐसी मारते हैं कि बल्लेबाज को परेशान कर देते हैं। विकेट लेने में माहिर नागपुर के लोकल बॉय, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये वही कहावत है। हमें क्या पता आप कितने बड़े बॉलर हो, देखना दिलचस्प होगा। और कृष्णा ने पिक किया है, तालियां बजनी चाहिए। बड़ा शॉट, घुटना टेक, कृष्णा का सिक्सर देख। मैंने जाता है, अपनी चमक ऐसी बिखेर देता है। और बात करूं जब बिग बैश धमाका गुजरात में चल रहा था 2021 में, तो वहां पर ऐसी बैटिंग की थी कि सभी को आश्चर्यचकित किया था। रेस्ट ऑफ मुंबई की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। अनगिनत रिकॉर्ड है कृष्णा के। जो 9 बॉल का इशारा अंपायर का, फ्री हिट है। और इस फ्री हिट का आपको भी पता है कि दुबई में जब आईसीसी की बैठक हुई थी तो एक निर्णय लिया गया था कि किसी भी प्रकार की 9 बॉल होगी तो वो फ्री हिट कहलाएगी। और लीजिए वहां पर एक और हेलीकॉप्टर, वहां पर सीधे क्या, लेकिन कैच हो गए, आउट नहीं होंगे, बच गए कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। स्ट्राइक पर पहुंचे अब टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक सलीम। सलीम बहुत ही टेक्निकल और साउंड बहुत ही अच्छा करते हैं। इनका बैट जो है, जाने दिया बॉल को, पता था उन्हें कि वहां पर, और वाइट बॉल का इशारा, एरोप्लेन की स्टाइल में हाथ दिखाए वहां पर एम्पायर ने हमें। और एक वाइड, एक 9 बॉल, एक वहां पर अच्छा बॉल। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट में कि सुबह की चाय और बुजुर्गों की राय हमेशा ले लेनी चाहिए, काम आती है। तो चलते हैं अब। इस बार लीजिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश फिर से वहां पर। देखिए बल्ला कितना तेज चलाया, कुछ धूल से उठी वहां पर निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो। फील्डरों की अगर मैं बात करूं तो ऑफ साइड ऑन साइड पर दोनों तरफ फील्डर है निश्चित रूप से। एक स्क्वायर लेग पर, एक मिड विकेट पर, एक मिड ऑफ पर फील्डर, एक बैकवर्ड पॉइंट पर, एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट कवर। हाई बैकलिफ्ट बहुत ही अच्छे शॉट मारते हैं, आगे निकलकर भी मारते हैं। इस बार कट करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, गति परिवर्तन निश्चित रूप से। और मैंने कहा ना आपको कि टप्पा बहुत जरूरी, बिक्की बॉल का टप्पा और बाहुबली का कटप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा। और फुल टॉस गेंद, इस तरीके की गेंद अगर तोहफे में देंगे तो सिर्फ और सिर्फ खालसा गोल्ड कप। पर चौका लिया और बड़ा शॉट, तालियां बजनी चाहिए इस शॉट के लिए। कितनी दूरी नापी है इस शॉट ने और बॉल को पहुंचा को पहुंचा दिया था वैष्णो स्टेडियम में। तो निश्चित रूप से 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है अब 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आशीष गौतम पवेलियन लौट चुके हैं निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं। गेंदबाजी में परिवर्तन, टीम के एक और बेहतरीन गेंदबाज आ गए निश्चित रूप से अगर मैं बात करूं। फील्डिंग पोजीशन बहुत ही जबरदस्त है। पता है कि तीसरा ओवर भी पावर प्ले का है, तो यहां पर किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। पूरे दर्शक आज लगा हुआ है, दर्शकों का मेला लगा हुआ है। हमारे सम्मान्य मुख्य अतिथि भी लगातार
लीजिए, कट करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए कृष्णा। और बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, जब हम इंटरव्यू में उनसे कुछ बातें कर रहे थे, जब वार्तालाप चल रही थी मेरी उनसे, तो जब उन्होंने आकर ग्राउंड देखा और ग्राउंड की व्यवस्थाएं और मैनेजमेंट देखा, तो उन्होंने कहा था जरूर मैं टूर्नामेंट खेलने के लिए पहुंचूंगा। इस बार एक और डिलीवरी, थोड़ा सा जवाब नहीं है, दबाव हल्का महसूस इन दो गेंदों पर देखा, लेकिन कृष्णा बॉल को कब कहां चार्ज करेंगे ये तो कृष्णा ही बता सकते हैं। वैसे तो हैवी बॉल के खिलाड़ी हैं, पूरे भारत में मशहूर है, पूरे देश विदेश में भी। आगे निकल कर आए, लीजिए, कोई मौका नहीं था, दर्शक बनकर रह गए। शॉर्ट स्क्वायर लेके फील्डर, बॉल निकल गई, अंपायर का इशारा, 4 रन। विकेट मिल गया था पहली गेंद पर, तो अगर आप एक आधा विकेट और ले लेते हैं तो टॉप 3 के जो बल्लेबाज रहते हैं उन पर हमेशा दबाव बनता है, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट किसी भी टीम में अगर मिलता है तो मध्य क्रम से हमेशा दबाव हटता है। पहले ही तैयार हो गए थे, तालियां बजनी चाहिए कृष्णा के शॉट पर। घुटना टेक, कृष्णा 7 फुट एक सिक्सर। हमारे प्रेरणा स्रोत, सभी के चहेते, लाडले, युवा दिलों की धड़कन, सम्माननीय रमेश मेंदोला जी, क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक और इतिहास पुरुष कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से ये गलत नहीं होगा, पूरे भारत में इतिहास बना चुके हैं चुनाव में, और जब भी मिसाल दी जाती है तो उन्हीं की मिसाल दी जाती है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सम्माननीय विधायक जी का और सभी हमारे मुख्य अतिथियों का। चलते हैं मैच की तरफ, बहुत ही कड़ा मैच, निश्चित रूप से हाई वोल्टेज ड्रामा। स्विच हिट के लिए तैयार हो गए थे, ये कृष्णा की क्लास चल रही है, अब बचकर रहना होगा बॉलर को, अंपायर का इशारा, 1 बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। अगर दूसरे बैट्समैन सलीम की बात करूं तो 17 रन बनाकर बैटिंग करते हुए सेंटर ऑफ द विकेट, कुछ सोचने पे मजबूर किया है। आपस में मंत्रण कर रही है जो टीम सिमरन रॉयल किंग की टीम है, उनके कप्तान और टीम के कप्तान अमनदीप सिंह बहुत ही जबरदस्त कैप्टन हैं, लेकिन आज कुछ करना होगा, विकेट निकालनी होगी किसी भी टीम पर। अगर आप दबाव बनाना चाहते हैं तो विकेटों को गिरना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर ये दोनों निश्चित रूप से इसी तरीके से खेलते रहे तो फिर स्कोर 120 130 भी बन सकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से बैटिंग कर रहे हैं दोनों, ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से ग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन बनाए ऐसा लगा। और टीम के जो कोच है कैप्टन अनीश खान, कप्तान अनीस, लगातार पैनी नजर बनाए और कोचिंग में कोई कमी नहीं रखते, तो बिल्कुल पैनी नजर वो भी बनाए रखते हुए, तो उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इतनी अच्छी टीम वो करने के लिए। राजवंश का ग्रुप, श्री राजवंश का पूरा ग्रुप लगातार मौजूद है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत ही अच्छा जबरदस्त तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं टूर्नामेंट, बहुत ही खिलाते हैं टीमों को। आश्चर्यचकित किया था भोपाल जब टीम पहुंची थी, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट खेला था उनकी टीम ने, एक तरफा टूर्नामेंट जीत के आई थी, तो इतिहास है उनका भी पुराना, श्री राजवंश। वाड़ा शॉट, ये तो बिल्कुल लीजिए वहां पर, लेकिन सीधे हाथ में, ऐसा लगा कि क्लियर करेंगे। और अगर मैं सलीम की बात करूं तो 17 रन बनाकर और मात्र 83 रन से अपने शतक से चूक कर जा रहे हैं। चलिए
चमक बिखेरी है। कल इनके बड़े भाई खेले थे जिन्होंने 5 छक्के एक मैच में लगाए थे, और सुमित कोठारी वो बल्लेबाज है टेनिस क्रिकेट का जिसने पूरे भारत में परचम लहराया और मैन ऑफ द सीरीज बाइक जीत चुके हैं। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के एक बॉर्डर पे बालाघाट पड़ता है, बालाघाट पे एक और छोटा सा जिला है बैयर, जहां कान्हा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। वहां पर सुमित कोठारी ने ऐसी पारी खेली कि मैन ऑफ द सीरीज बाइक जब जीते तो आश्चर्यचकित किया। और मैं बता दूं कैलकुलेटेड बैटिंग करते हैं सुमित कोठारी, सब पर भारी। और आते से ही कारनामा गैप ढूंढ लिया है वहां पर, सीधा अंपायर का इशारा, देखना दिलचस्प होगा। 1 बाउंस ओवर थ्रो, जोरदार ताली बजाए सब लोग। अंपायर को वो देखिए, ओके, बेस्ट साउंड प्रवीण डीजे। दर्शकों तालियां इसलिए कहा मैंने कि इतने अच्छे खिलाड़ी अगर देखने को मिल रहे हैं, इतना अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है और ये आप कवर कर रहे हैं, तो सारा श्रेय जाता है इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। उनके लिए ताली बजा दे एक बार सभी लोग। अपनी कदरदानी को यूं न छिपाएं, जोरदार ताली बजाएं। इस बार ब्लॉक होल में थी, वहां पर धकेला, निश्चित रूप से सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और ये भी है, स्ट्राइक रोटेट हुई है, प्लेटफॉर्म काफी अच्छा सेट किया है, दोनों ने काफी अच्छी शुरुआत आशीष के आउट होने के बाद जिस तरीके से साझेदारी दोनों ने की है, तो देखना दिलचस्प होगा कि अब सुमित कोठारी कितना बुरा पाते हैं उस चीज को। और लीजिए बल्ले का बाहरी किनारा, और स्ट्राइक रोटेट नहीं किए, पता है कि कृष्णा का बल्ला बोल रहा है, और जब ये चल जाते हैं तो फिर अच्छे अच्छे बॉलर जो है पानी भरते हैं इनके सामने। लेकिन एक चीज अभी बताया टीम के कोच अनीस कप्तान जी ने कि इस टीम में बैटिंग में गहराई बहुत है। शॉट स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरीके से टाइम नहीं कर पाए। और सुमित कोठारी की एक आदत है कि ये लेते हैं बॉल, लेकिन मैं बॉलर की तारीफ करना चाहूंगा, बेहतरीन कमबैक किया है, लेकिन हल्के में बिल्कुल लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब 11 के 11 प्लेयर उतरते तो निश्चित रूप से एक अच्छी टीम बनाकर आते हैं, जो उनके पैकर रहते हैं, फाइनेंसर रहते हैं। तो अभी स्कोर जो हुआ है 4 ओवर की समाप्ति पर, दो विकेट के नुकसान पर श्री राजवंश गुजरात का स्कोर है 47 रन। और जब ये 47 का आंकड़ा आता है मनीष सर, तो मन में कहीं ना कहीं आता है कि हमारा देश भी 1947 में ही आजाद हुआ था। ये ऐसा नंबर है जो हमेशा बच्चे बच्चे पे दिमाग में फिट है। तो अभी खेल जो हो गया है, 4 ओवर का खेल हुआ है। अभी अभी जो दर्शक हमसे जुड़े हैं यूट्यूब पे ग्राउंड पर, उनके लिए खबर यह है कि सिमरन रॉयल किंग ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, आमंत्रित किया श्री राजवंश ग्रुप को, जो कि गुजरात की टीम है, गुजरात, तो उसमें बना लिए हैं 4 ओवर में 2 विकेट खोकर 47। और अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर मैं बात करूं, और चलिए बॉल हवा में है, लेकिन लॉफ्टेड शॉट है, देखना दिलचस्प होगा। हो बच गए। कृष्णा को पता है कि गैप अगर वो ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं, और इसी तरीके से खेलते रहे तो मात्र 118 रनों पर पहुंचेगी टीम। सुमित कोठारी, दीपेश, और सिंगल डबल खेलते हुए, पता है कि 10 ओवर पड़े हुए हैं, तो और ये भी कोशिश है, देखिए मैंने कहा था कि बहुत ही कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं, पता है कृष्णा का बल्ला चल रहा है तो स्ट्राइक उन्हें लगातार देते हुए। और ये पहली बार नहीं हुआ कि कृष्णा के साथ बैटिंग कर रहे हैं, पहले भी
सुमित कोठारी बैटिंग कर चुके हैं कृष्णा के साथ। खालसा गोल्ड कप 2024 एमपी स्पोर्ट्स केयर द्वारा आयोजित इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट। क्या बात है कृष्णा, इसी लीजिए बहुत ही जबरदस्त शॉट खेला है, वन बाउंस ओवर थ्रो। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, तेरे इसी अंदाज की तो पूरी दुनिया दीवानी है, बहुत ही जबरदस्त शॉट। चलिए इतिहास के पन्ने हमारे स्कोरर साहब ने भी खोल दिए हैं, तो मैं कुछ और बता दूं कृष्णा के बारे में। 2021 में लैम ट्रॉफी 20 लाख का होता है भोपाल में, उसमें मैन ऑफ द सीरीज बुलेट जीते थे और कुछ ऐसा प्रदर्शन किया था कि भोपाल में 4 साल से सूखा पड़ा था, रन नहीं किए थे सर, 1-2 छक्के लगाते थे, लेकिन उस टूर्नामेंट में कृष्णा ने इतना मारा कि अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। बॉल निकल गई वहां पर, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर हरकत में आते, लेकिन बरकत मिल गई। कृष्णा 7 फुटे, वन बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। आते हुए 50 का आंकड़ा तो पहले ही पार कर लिया था, लेकिन कृष्णा बिल्कुल सही किया वहां पर। और गेंदबाज दीपेश क्या सोच रहे होंगे अब, इस बार अच्छी गेंद आगे निकल कर आए, सफल करके आए थे, लेकिन नाम के अनुरूप अपना खेल कृष्णा ने दिखाया है कहीं ना कहीं। हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। हेलीकॉप्टर शॉट बहुत सारे इनकी रील्स देख सकते हैं आप, लेकिन इस बार आगे निकल कर आए, डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन बॉलर ने अपने ही फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग पैर अड़ाया। और यह भी सच है कि चलिए ओवर की समाप्ति होगी, इसके बाद बताएंगे आपको। 5 ओवर की समाप्ति पर 58 रन। इस ओवर की अगर मैं बात करूं तो रन आए हैं 11 रन आए हैं। और मनीष सर, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी अगर हेलीकॉप्टर जो स्पेशलिस्ट टीम पूरे वर्ल्ड से बनाई जाए, तो महेंद्र सिंह धोनी अगर हेलीकॉप्टर शॉट के उस टीम के कप्तान बनाए जाए, तो निश्चित रूप से कृष्णा सातपुते को भी मध्यक्रम में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे बल्लेबाज हैं जो हेलीकॉप्टर चलाते जरूर है लेकिन दिखता बहुत दूर है। क्या कहेंगे मनीष सर? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जिस हिसाब से अभी बैटिंग कर रहे हैं और 1-2 शॉट उन्होंने दिखाए हेलीकॉप्टर के, तो उनका टीम में लेना जरूर बनता है। तो चलिए कृष्णा सातपुते बेहतरीन बैटिंग करके निश्चित रूप से अब 6वां ओवर शुरू हो चुका है। कृष्णा लक्ष्मण सातपुते चलिए तो स्ट्राइक पर आ गए हैं अब सुमित कोठारी, सिंगल निकालकर निश्चित रूप से इस बार बहुत तेजी का गेंद था, बहुत गति थी, निश्चित रूप से समझ नहीं पाए। और क्रिकेट में गेंदबाजों के पास एक ही चीज रहती है कि 2 चीज की गारंटी क्रिकेट में दी जाती है, एक परफेक्ट यॉर्कर, दूसरा सचिन तेंदुलकर। 2 ही कर है, और सचिन तेंदुलकर तो आपको पता था कि टीवी बंद कर देते लोग
जब वो बैटिंग नहीं करते थे, आउट हो जाते थे। तो ये 2 ही कर रहे हैं वर्ल्ड में। इस बार पुल करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, उनको लगा कि बॉल कनेक्शन आ जाएगा, लेकिन सुमित को वो पारी याद करनी होगी जो उन्होंने भोपाल में 2016 में खेली थी और 50 रन लगाए थे। सुमित को वो पारी याद करनी होगी और बड़े ग्राउंड पर बड़े शॉट लगाकर सुमित कोठारी ने तहलका मचाया था 2016 में, तो वो पारी जरूर याद करनी होगी उन्हें। इस बार लीजिए, शॉट तो खेला लेकिन डिप किया वहां पर और अपने ही थोड़ा सा भंवर जाल में फंस गए थे फील्डर, लेकिन अंतिम समय में बॉल फेंका, स्ट्राइक रोटेट हुई है। तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि रनों की गति में हल्का सा ब्रेक लगा है, क्योंकि जब सलीम और कृष्णा साझेदारी कर रहे थे तो बहुत तेजी से, क्योंकि 17 रन बनाकर सलीम गए और बिना खाता खोले आशीष गौतम। सुमित कोठारी लगातार साथ देते हुए स्ट्राइक, कृष्णा को पता है कि कृष्णा का बल्ला बोल रहा है, तो निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा। इस बार लीजिए, तालियां बजनी चाहिए दर्शकों कृष्णा 7 फुटे के लिए। बैक फुट पे गए, खेला शॉट, खालसा गोल्ड कप मैक्सिमम, गगन चुंबी, बड़ा उड़न खटोला। और इस सिक्सर ने 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर श्री राजवंश गुजरात का स्कोर है 66 रन। मनीष सर जुड़ेंगे हमसे, स्वागत है मनीष सर। धन्यवाद अरुण जी। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 66 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग की जिम्मेदारी इस समय दीपेश के हाथों में है और वो गेंद करेंगे सुमित को, खालसा कॉलेज एंड से। राइट आर्म ओवर द विकेट, एक कदम आगे लिया और खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, लॉन्ग ऑफ से आकर गेंद को फील्ड किया और 1 रन से संतुष्ट वहां पर सुमित। इस 1 रन के साथ उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर बढ़कर 8, कुल स्कोर 67 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 7वां ओवर फेंका जा रहा है। श्री राजवंश गुजरात पहले बल्लेबाजी करते हुए, कृष्णा खेल रहे हैं 40 रनों के निजी योग पर, 19 गेंदों का अभी तक सामना किया है उन्होंने। अगली गेंद फुल टॉस समय ड्राइव किया ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर गेंद को फील्ड करते जब तक 1 रन बना चुके थे कृष्णा। 1 रन के साथ उनका निजी स्कोर बढ़कर 41, कुल स्कोर 68 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 7वां ओवर फेंका जा रहा है इस समय। दीपेश एक बार फिर से तैयार और इसके साथ एक क्लीन बोल्ड, बहुत अच्छी गेंद वहां पर रिवर्सिप करने की कोशिश की लेकिन चूके वहां पर, और सुमित आउट होकर वापस जा रहे हैं पेवेलियन में। श्री राजवंश गुजरात का बहुत अच्छी गोलंदाजी, अड़सठ रन, 3 विकेट के नुकसान पर। जो प्लेयर हैं, जो नए बल्लेबाज के रूप में आए अख्तर, और वे सामना करेंगे दीपेश की अगली गेंद का। 68 रन,
3 विकेट के नुकसान पर। पहली पारी खेली जा रही है, 7वां ओवर चल रहा है इस समय। अगली गेंद लक्ष्य से काफी बाहर ड्राइव करने की कोशिश की, चूंकि वहां पर वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़कर 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अख्तर इस समय बीच मैदान पर। गुजरात राजवंश पहले बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दर्शाया वहां पर और बहुत तेजी के साथ 1 रन पूरा किया वहां पर अख्तर ने। इसी के साथ ही उन्होंने अपना खाता खोला। उनका अपना स्कोर 1, कुल स्कोर बढ़कर 70 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दीपेश अब गेंद करेंगे कृष्णा सातपुते को, जिनका अपना व्यक्तिगत स्कोर 41 रन। एक कदम आगे लेकर धीरे से पुश किया वहां पर, बॉलर ने खुद फॉलो में फील्ड किया बगैर किसी रन के। जैसे ही देखा बैट्समैन ने अपने कदम बाहर निकाले, गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट किया वहां पर। ड्राइव करने की आजादी नहीं दी बैट्समैन को। दीपेश एक बार फिर से खालसा कॉलेज एंड से इस बार अपने कदमों का इस्तेमाल किया और खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन एक ही रन मिलेगा और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे कृष्णा इस समय। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कृष्णा खेल रहे हैं 42 रनों के निजी योग पर, अख्तर खेल रहे हैं 1 रनों के योग पर। बॉलिंग की जिम्मेदारी इस समय चेतन के हाथ में है। गंगवाल बस स्टैंड रोड एंड से चेतन बॉलिंग करेंगे कृष्णा सातपुते को। जितना बड़ा नाम है उस हिसाब से अपनी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को संभाल के रखा उन्होंने। एक एंड पकड़ के रखा हुआ है और रन भी बना रहे हैं। 22 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है, 42 रनों के निजी योग पर बैटिंग कर रहे हैं। पांच खिलाड़ी ऑफ साइड में और 4 ऑन साइड में। फील्डिंग की इस जमावट के साथ चेतन लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट। उस समय थोड़ी सी शॉट उसको ड्राइव करने की कोशिश की, गेंद बल्ले के बराबर बीचों बीच नहीं आए। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया और वापस जा रही है बॉलर चेतन के पास। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस पर उछाला है और विकेट कीपर थोड़ा सा आगे गिर गई वहां पर। चांस मिला वहां पर कृष्णा सातपुते को। बहुत अच्छी गोलंदाजी कर रहे हैं इस समय चेतन। स्कोर अभी भी 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद पर खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, बहुत अच्छा कनेक्ट किया इस बार वहां पर और 6 रनों के लिए।
देखा गेंद थोड़ी सी शॉर्ट है, मौका डाला और ड्राइव कर दिया उसको 6 रनों के लिए। और 48 रनों के निजी योग पर खेल रहे हैं कृष्णा इस समय। अगली गेंद फिर से खूबसूरत शॉट वहां पर, फिर से 6 रनों के लिए। और इसी के साथ ही कृष्णा सातपुर के 50 रन पूरे। ताली बजा दे एक बार पूरे मैदान पर सभी लोग। लगना चाहिए इंदौर कि सबसे बड़ा प्लेयर आपके टूर्नामेंट में खेलने आया है। एक बार शोर मचा दे। This time for कृष्णा पहुंचे 54 रनों के योग पर, जिसमें उनके 5 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस समय बिल्कुल यार्कर लेंथ की। हेलीकॉप्टर शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का थोड़ा सा भारी किनारा लिया। गेंद कई पॉइंट पर वहां पर गेंद को फील किया, फिर भी 1 रन से नहीं रोक पाए वे कृष्णा को। उनका अपना स्कोर बढ़कर 55, कुल स्कोर 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि यह 8वां ओवर फेंका जा रहा है। अब अख्तर सामना करेंगे चेतन की अगली गेंद का, गंगवाल वेस्टर्न रोड एंड से। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने की कोशिश की वहां पर, चूंकि वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त रन, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद खूबसूरत ड्राइव किया वहां पर, सीधे फील्डर के हाथों में, और इसके साथ ही अख्तर आउट होकर वापस जा रहे हैं पेवेलियन में। श्री अक्षत कांति बम, साथ में हमारे संरक्षक श्री रमेश मेंदोला जी, संस्था के अध्यक्ष श्री राजेश मेहता जी, सचिव श्री नीलेश नीमा जी, हमारे वरिष्ठ संचालक मंडल के भाई श्री रजेश दीक्षित जी, हमारे लाडले प्यारे पार्षद भाई श्री भारत रखवंश जी, मोनू भाटिया जी, रणबीर सिंह छाबड़ा जी, और आज के हमारे एक और मुअज्जिज मेहमान श्री प्रवीण अनावकर सर भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपकी उपस्थिति स्वीकार करता हूँ, आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, और समस्त खेल प्रेमी दर्शकों का अभिवादन, आभार कि आप सब लोग बहुत ही शानदार दर्शकगण हैं जो खेलने वाले सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद। इस बार पिक नहीं कर पाए कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर, आपका सहयोग इसी तरीके से मिलता रहता है हमें कमेंट्री में, तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। और श्री राजवंश गुजरात की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करती हुई, लेकिन पूरी टीम का काफिला जो है लगातार मौजूद है और टीम के ऑनर्स वो भी मौजूद है। श्री राजवंश 11 गुजरात, इस बार ड्राइव किया, वहां पर फील्डर मौजूद है, हरकत में आते लेकिन एक्स्ट्रा कवर से बरकत मिल गई 1 रन की। तो श्री राजवंश जो टीम है उनके ऑनर्स सम्माननीय शुभम शुक्ला जी, सम्मान्य दीपक शुक्ला जी और सम्मान्य गुड्डू शुक्ला जी। चलिए, तो उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने टीम खिलाई इस टूर्नामेंट में,
तो चलते हैं मैच की तरफ, और कहीं ना कहीं अब यहां से रन गति बढ़ानी होगी निश्चित रूप से। अगर मैं बात करूं, नासिर ने वाकई कमाल करके दिखा दिया है, लीक ये खेला है कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, अंपायर का इशारा, 4 रन। हाथे पर जो लकीरें हल्की सी चल रही थी, अब देखिए लगातार उनका चेहरा खिलखिलाता हुआ कोच साहब का। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे छोटे भाई शीतल कुल्फी के श्री सनी सैनी जी, अंकित रावल जी। मैं आपकी उपस्थिति स्वीकार करता हूं, आपका धन्यवाद अदा करता हूं। 90 रन बन चुके हैं, नवा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, नासिर ने चौका लगा दिया है। इस बार शॉट खेला, स्ट्राइक अब कृष्णा रखेंगे अपने पास, और बेहतरीन पारी खेली आज कृष्णा ने। कहीं ना कहीं जो विकेटों का पतझड़ लगा था वहां पर पहले आशीष गौतम शून्य बनाकर लौट गए, उसके बाद सलीम 17 रन बनाकर, फिर सुमित 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे, उसके बाद अख्तर शेख 1 रन बनाकर लौटे, उसके बाद नासिर का आगमन हुआ है अब। और गेंदबाजी भी बहुत ही जबरदस्त रही निश्चित रूप से, अभी तक रोका है कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने। कृष्णा का तूफान रुकने वाला नहीं है, फ्लैट सिक्सर ऊपर से। ऐसा कहा किसी महापुरुष ने कि इनामी राशि तो मिलेगी ही, लेकिन ये जो कफ में गोल्ड लगा हुआ है ये पूरा सोना भी दिया जाएगा निश्चित रूप से। अगर मैं बात करूं तो चलते हैं मैच की तरफ, टकटकी लगाकर बैठे दर्शक। और इसी सिक्सर के साथ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 97 सचिन तेंदुलकर का स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 2003 में वर्ल्ड कप में बनाया था। इस बार कृष्णा ने फिर से खेल दिया, लेकिन क्या विकेट, हो कृष्णा का विकेट लेने में एक बार फिर से असमर्थ रहे, क्योंकि कहते ही ना कि किस्मत भी दिलेरों का साथ देती है। तो 9 ओवर की समाप्ति पर 98 रन। बहुत लंबे अरसे से मैंने ऐसी डिवोटी हस्ती बहुत कम देखने को मिली जो अपने खेल के प्रति इतने समर्पित हैं। तो सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के इंदौर के प्रणेता जनक श्री प्रवीण अनावकर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और इस बार लीजिए हेलीकॉप्टर स्पेशलिस्ट, निकल गई बॉल, लेकिन वहां पर सीधे हाथ में। और पूरे मैदान पे एक बार ताली बजा दे कृष्णा सातपुते के लिए। बड़ा बैटिंग कृष्णा, लक्ष्मण सातपुते।
छोड़ी थी उस विरासत को कहीं ना कहीं कप्तान नासिर ने संभाला था। इस बार लीजिए फाइल लेग की तरफ खेला है, लंबा चेज रहेगा, फील्डर हरकत में आते शॉट फाइल लेग के, लेकिन बरकत नहीं मिल पाई। और कृष्णा चले गए, लेकिन यही चीज कहना चाहता हूं कि सच्चा प्यार और कृष्णा सातपुटे जैसा बल्लेबाज बहुत कम लोगों को मिलता है, और श्री राजवंश गुजरात टीम को मिला है इस टूर्नामेंट में, तो बहुत बहुत स्वागत। इस बार लीजिए बेहतरीन शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है, सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, दूसरे की मांग थी, मना किया वहां पर कप्तान ने। हमारे भाई चंदू शिंदे जी भी यहाँ मौजूद है, मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पे पधारें। चंदू शिंदे जी, हम कभी भी जाते हैं 101 रुपए प्रसाद चढ़ाते हैं, कहते हैं भगवान हमारी मनोकामना पूरी करना ऊपर वाले, तो 101 रन लग चुके हैं बोर्ड पर। इस बार शॉट खेला, 102 जी नहीं होंगे, शगुन का आंकड़ा ही रहेगा, तो कुछ ही गेंद बची है। और अब प्रिडिक्शन यहां पर किया है टीम के कोच कप्तान अनीश जी ने कि इस बॉल पे क्या होगा। क्रिकेट के चाणक्य पंडित माने जाते हैं, तो चलते हैं अब मैच की तरफ। कुछ आपस में मंत्रणा करते हुए दोनों बैट्समैन की, कहा आखिरी बॉल है और इस आखिरी बॉल पर अगर एक सिक्सर आता है तो 107, चौका आता है तो 105, डबल आते हैं तो 103, 3 रन आते हैं तो 104, और कुछ भी नहीं आता है तो फिर सगुन ही रहेगा 101। तो प्रिडिक्शन इस गेंद पर जो किया है कप्तान अनीश जी ने, देखते हैं क्या होता है। हमारे सम्मानीय लगातार मुख्य अतिथि साहब बैठे हुए हैं, मैच का पूरा पूरा मजा लेते हुए कहीं ना कहीं। ओके, हमारे दर्शक लगातार इंदौर के बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है। लीजिए शॉट, वहां पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए, और क्या रन मिलेगा। और कप्तान अनीश जी ने कहा था कि बिल्कुल एक ही रन मिलेगा, और बिल्कुल सही साबित हुआ उनका प्रिडिक्शन। चलिए, तो जीत के लिए बनाने हैं यहां से 103 रन, बाई का रन आया, और डीजे
और अब पहली गेंद पर सिक्सर मार दिया है निश्चित रूप से। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए। जल्दी से आ जाए 12th मैन। इस बार अच्छी डिलीवरी वहां पर बॉलर आशीष गौतम। पर्व लामा और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शब्बीर। बहुत ही अच्छी डिलीवरी वहां पर वापसी करते हुए। और देखिए ये भी एक सहयोग है कि पहली गेंद पर विकेट मिला था वहां पर आशीष गौतम का, और पहली गेंद पर ओवर भी वही कर रहा है तो सिक्सर लगा, लेकिन उसके बाद बनाने नहीं दिया रन अभी तक 2-3 बॉलों में। एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बेहतरीन ऑलराउंडर इंदौर। इस बार लीजिए हेलीकॉप्टर विकेट मिलेगी क्या? और लीजिए कैच छूटा। ये कैसा कैच छोड़ दिया? शोले फिल्म का ठाकुर होता तो वो भी आंख बंद करके पकड़ लेता। ये कैसा कैच छोड़ दिया? हेलो, मैं पूछना चाहूंगा अरुण जी, ये क्या किया? वो सुमित कहते हैं ना कि जब आप बेहतरीन फील्डर है, ग्राउंडेड फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन होता है क्रिकेट में, कहते हैं ना कि मुसीबत कभी कभी आती है और हम संभाल नहीं पाते। तो ये बॉल भी वैसी ही रहती है कि कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है, हमें तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और निश्चित रूप से यहां से रणनीति होगी कि पावर प्ले का कितना फायदा उठाते हैं ऑन साइड के अगर प्लेयर। इस बार लीजिए एक और यॉर्कर, बहुत ही सूझबूझ भरी गेंदबाजी वहां पर आशीष गौतम के द्वारा। ओवर की समाप्ति हुई है तो 7 रन, एक चांस बना था वहां पर विकेट लेने का, लेकिन एक ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के सिमरन रॉयल किंग और नहीं जी आज सिक्सर खाया। उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया, निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा। और मुझे भी ऐसा लगता है डीजे फील्डिंग साइड में है और पर्व लामा बैटिंग साइड में है। लेकिन जब आईएसपीएल 1 करोड़ का टूर्नामेंट हुआ था तो कृष्णा सातपुटे की टीम से ही खेल रहे थे। कौन? पर्व लामा। माफ कीजिएगा, बेंगलोर से खेले थे। तो कहीं ना कहीं बड़े स्टार हैं और निश्चित रूप से उस टूर्नामेंट में खेल, जो भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेला है निश्चित रूप से अहमियत रखता है, क्योंकि पूरे भारत में एक सिलेक्शन होना हंसी खेल नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं आप? इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिला स्ट्रीट क्रिकेट के लिए, टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए, तो जरूर एक बड़ा बल्लेबाज ही है लांबा। और ये शॉट काफी बेहतरीन शॉट, मिड ऑफ की तौर पर उठा के खेला था, फील्डर थे वहां पर, लेकिन सुपर कवर और मिड ऑफ के बीचों बीच गैप में जाता हुआ बॉल, 4 रन का करार।
और ये स्विच हिट उठा के मारा है फील्डर के नीचे, हाथों हाथ में बॉल सीधा जाता हुआ। खड़ा हो सकता था। और ये नया बल्लेबाज वैभव चांद्रेकर। वैभव के क्रीज पे आते ही एक पॉजिटिव वाइब मिला दर्शकों को। स्ट्राइक करेंगे वैभव। और ये सटीक यॉर्कर, बोल्ड हो गए थे लेकिन अंपायर का करार नो बॉल। लेकिन फ्री हिट, नो बॉल का करार। देखते हैं कितना फायदा उठाते हैं अपने मौके का। और ये आउटर एज लगा बल्ले का, लेकिन शॉट थर्ड मैन पर, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। एक सेफ फ्री हिट बॉल। पटकी हुई बॉल थी, मिड विकेट की तरफ खेला है, धकेला उस बॉल को एक रन के लिए। और एक रन जुड़ता हुआ यहां पर स्कोर बोर्ड पे। धीरे धीरे इस मैच को धकेल रहे हैं कि आखिरी के तौर पर 10 ओवर का यह मैच, और अगर अंत तक ले जाते हैं मैच को तो। और ये उठा के मारने की कोशिश, लेकिन डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद और एक रन कंप्लीट करते हुए दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। एक बहुमूल्य विकेट गिरा और ये खेला है पॉइंट की तरफ, पॉइंट दिशा पर जड्डू मौजूद, 03 नंबर जर्सी पर जडेजा के फील्डिंग पोजीशन पर वहां पर फील्डर मौजूद। काफी अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति।
और स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अपैरल्स वर्सेस राजवंश गुजरात। काफी अच्छी बॉल, सटीक बॉल, ओवर पिच गेंद थी, मारने की कोशिश, ऑफ ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन बाहरी किनारा लगा बल्ले का और 1 रन यहां पर पूरा होता हुआ। काफी बेहतरीन क्षेत्र रक्षण और उतनी ही बेहतरीन गेंदबाजी, एकदम बांध के रखा है बल्लेबाजों को, हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं दे रहे हैं। सटीक टप्पों पर बॉलिंग, एक और बॉल उठा के मारा है, गेंद हवा पे, फील्डर नीचे, देखना पड़ेगा 2 लोग, और ये फील्डरों के हाथों में बॉल सुरक्षित। अपनी पारी खत्म कर कर वापस जाते हुए डकआउट की तरफ देखते हैं अगला बल्लेबाज। लेफ्टी बैट्समैन भेज सकते हैं शायद, और हां जरूर जरूर लेफ्टी बैट्समैन आए हैं, विक्की अपने टीम के लिए कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए आए हैं। जैसे कि रेड एफएम पर कुछ हम अच्छा सुनते हैं, ऐसे ही अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करते हैं, इस सोच के साथ बल्लेबाज क्रीज पर। मैं अपने साथी कमेंटेटर अरुण जी से कहना चाहूंगा कि अरुण जी, क्या इस स्कोर को और यहां पर करीबी मामला हो सकता था, रिटर्न कैच भी हो सकता था, लेकिन बॉल की गति थोड़ी सी ज्यादा थी तो डिफ्लेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो स्कोर है, इसको चेस करना काफी आसान रहेगा कि मुश्किल? और लीजिए इस मुश्किल को आसान करते हुए सीधे हाथ में। आपने देखा होगा फील्डिंग साइड बिल्कुल अस्वस्थ होती हुई, और आपने कहा था कि मुश्किल जी नहीं। क्या होता है क्रिकेट में सर, कि साझेदारी अगर लगातार बनती है, और बल्लेबाज को क्या होता है क्रिकेट में, एक चीज बहुत अच्छी सीखी मैंने भी, कि जब आप एफर्ट लगाते हैं और अगर मैच हार जाते हैं तो सर वो हार नहीं होती, और एफर्ट लगाकर जीत जाते हैं तो वो जीत होती है। और जब आप एफर्ट ही नहीं लगाएंगे तो मैच का परिणाम तो आपके अनुकूल आएगा ही नहीं ना सर। तो एफर्ट लगाना बहुत जरूरी, एफर्ट लगाना होगा अगर ये मैच जीतना है, और अभी एफर्ट लगा रही है श्री राजवंश गुजरात। और लीजिए मुश्किल को बिल्कुल आसान करते हुए, अब खिलाड़ी वो नहीं कर रहे जो फील्डिंग साइड में, बैट्समैन अपना विकेट देकर उनके लिए आसान कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नागपुर के बल्लेबाज थोड़ा सूझबूझ के साथ अगर बैटिंग करें, एक अच्छी साझेदारी बना के रखें और मैच को थोड़ा सा आखिरी ओवरों तक लेके जाएं, तो निश्चित तौर पर उनको भी ये मैच जीतने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर इसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी भूलकर बल्लेबाज विकेट देते रहे तो एक मुश्किल सा स्कोर उनके सामने।
और ये आते ही बहुत ही जोर से घुमाने की कोशिश, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, हवा अच्छी, एक बेहतरीन बॉल, एक और बॉल, एक वाइड करार, अतिरिक्त रन स्कोरबोर्ड पर। और एक सटीक बॉल, बिल्कुल समझ नहीं पाए, खड़े होकर सोच रहे हैं बल्लेबाज कि हुआ क्या है। ओहो हो, एक और विकेट का पतन। डिसअपॉइंटेड होकर डगआउट की तरफ जा रहे हैं बल्लेबाज। पूरी टीम मजबूत बनाकर लेके आई है। राजवंश के कोच ने एकदम त्राही त्राही मचा रखा है पूरे मैदान पर। राजवंश के खिलाड़ियों ने काफी अच्छी सटीक गेंदबाजी, उतनी ही अच्छी क्षेत्र रक्षण, उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंस इन प्लेयरों के चेहरे पर दिखता हुआ। अरुण जी, ये विधि का विधान होता है क्योंकि ये दुनिया गोल है। क्रिकेट जो कि सबसे पसंदीदार स्पोर्ट, ये हम देख सकते हैं कि इंदौर की पब्लिक, इंदौर की इतनी अच्छी पब्लिक, उनके पसंदीदार गेम क्रिकेट को देखने के लिए यहां पर खालसा स्टेडियम पर। और एक और रन शॉट फाइन लेग की तरफ लेते हुए बल्लेबाज, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और 3 ओवर की समाप्ति, 17 रन, 86 रनों की आवश्यकता, 86 दौड़ बनाने हैं 42 गेंदों में इस टीम। और सर अगर मैं इसी कड़ी में बात करूं तो 42 गेंदों पर जीत के लिए बनाने हैं 62 रन, माफ कीजिएगा 86, माफ कीजिएगा। मैं तो पता कर रहा था कि हमारे कमेंटेटर हिमांशु भी गिन रहे हैं स्कोर को कि नहीं गिन रहे हैं। तो डीजे चलिए यहां से अब 86 रन चाहिए 42 गेंदों पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, एक और विशेष स्पेशलिस्ट गेंदबाज आ चुके हैं निश्चित रूप से। इस बार लीजिए बैकफुट पे गए, वहां पर पुल करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, हरकत में आते लेकिन बरकत नहीं मिल पाई। दबाव महसूस कहीं न कर रही है टीम, और टीम का आलम यह है निश्चित रूप से कि चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का, दबाव में पड़ा बल्लेबाज, इनकी हालत एक जैसी होती है, वैसी कुछ हो रहा है अब। लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध गेंदबाज है, और बेंगलोर और कर्नाटका में तूती चलती है इनकी गेंदबाजी में, तूती बोलते हैं इलू। वैसे तो इलू नाम है लेकिन काम भी बहुत ही अच्छा करते हैं, दोनों तरफ बॉल को घुमाते हैं और चकमा देने में कहीं ना कहीं कामयाब रहते हैं इलू। ये देखिए खड़े खड़े आप खेलते रहेंगे लेकिन कारनामा इस बार इलू खुद चकमा खा गए, वाइट बॉल का इशारा, और बहुत ही जबरदस्त टर्न कराते हैं। कहीं ना कहीं इनके इलाके में जब कोई गेंदबाज अच्छी परफॉर्मेंस में आ जाते हैं तो इनके गांव वाले ये बोलते हैं कि जरा ठहरिए नहीं तो इलू आ जाएगा। नहीं बिल्कुल, और इस बार शॉट लगाने की कोशिश लेकिन अंपायर का वही रवैया और वाइट बॉल। अपने ही अंदाज में
डिसीजन देते हैं अंपायर जय पवार। बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है और इनका पूरा पैनल चलता है जेपी ग्रुप। महाराष्ट्र क्रिकेट नहीं पूरे भारत में। निश्चित रूप से देखना दिलचस्प होगा कि यहां से अब जीतना है मैच तो बड़े बड़े छक्के लगाने होंगे, इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है अच्छी डिलीवरी। इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना बिना मेहनत के तख्तो ताज हासिल नहीं होते। अंधेरे में अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो निश्चित रूप से अब कुछ करना होगा अगर ये मैच जीतना है। लंबे लंबे छक्के लगाने होंगे, याद करना होगा वो पारियां जो खेली है दोनों ने, साझेदारी बनानी होगी और वही टीम मैच जीतेगी जो भी खिलाड़ी अपना संयम बरतेगा, अपनी बॉडी को स्थिर रखेगा, मन को शांत रखेगा। और लीजिए वहां पर बॉल हवा में, ओहो दूर रह गई। नो मैन और गिर गए, गिरी है। गिर गए तो उठे तो थ्रो नहीं किया, अब किया। नो बॉल का इशारा अंपायर का। नो बॉल का इशारा और एक फ्री हिट, अतिरिक्त रन और बढ़ता हुआ। इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लाइसेंस मिल जाता है एक तरीके से। लाइसेंस को इनको डॉक्टर 3 से साहब। 4 बार मिल चुका है, लेकिन कोई भी फायदा अभी तक उठा नहीं पाए अरुण जी। बिल्कुल इससे फायदा उठाना होगा, लेकिन क्या होता है मैंने कहा ना कि आप जब चेसिंग के लिए जाते हैं तो आपको बहुत ही संभल कर खेलना पड़ता है, कैलकुलेटेड बैटिंग करनी पड़ती है। और श्री राजवंश गुजरात लगातार अच्छा प्रदर्शन करके बैकफुट पे धकेला है आज कहीं ना कहीं, लेकिन सिमरन रॉयल किंग इस बार गए, बॉल हवा में है बैकफुट पर और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर मिड विकेट के ऊपर से रॉयल गोल्ड छक्का। इस बार फिर से गए थे वहां पर, लीजिए क्लॉक स्वीप किया है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन अंपायर का इशारा। अच्छा रन, जो और इस मुकाबले के बाद, इस महामुकाबले के बाद एक और रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा यहां पर। चौथा मैच आज का, राजवंश गुजरात वर्सेस मनन अपैरल्स। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके की बल्लेबाजी क्या उनको एक नहीं, देखिए क्या होता है, शुरुआती जब विकेट गिर जाते हैं तो ऊपर से दबाव तो बढ़ता ही है। आपने एक चीज नोट की होगी, जब वहां पर पहला विकेट गिर गया था और कृष्णा सातपुटे ने इसी मैच में और सलीम ने वहां पर साझेदारी की थी, तो मध्यक्रम में जब बैट्समैन आए थे तो उन्होंने भी 2-2 एक-एक छक्के लगाकर स्कोर को कृष्णा सातपुटे के साथ 102 रनों पर पहुंचाया था। तो उसी तरीके की कुछ पारी अब खेलनी होगी यहाँ पर, क्योंकि पिछड़ते जा रहे हैं और बॉल और रन का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट जी निश्चित तौर पे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां से अब अपना वो प्रदर्शन दिखाना होगा और याद करना होगा कि 2000 अभी जो करंट रन रेट है इनका 8 रन का रन रेट है और इनका जो रिक्वायर्ड रन रेट चल रहा है 11.83 का, 11.33। कहीं ना कहीं अगर मैं इतिहास के पन्ने पलटूं तो हिमांशु जी से मैं डिस्कशन करता ही रहता हूं कि रॉस टेलर ने पाकिस्तान के खिलाफ 2011 के वर्ल्ड कप में हारा हुआ मैच, लेकिन वो पारी खेली थी। निश्चित रूप से कुछ वैसे ही पारी खेलनी होगी। और अगर आईपीएल आपने देखा होगा तो किलर मिलर कहे जाते हैं, मैच तो हाथ से चला ही गया था, लेकिन वो धमाकेदार बैटिंग की थी, तो कुछ वैसे ही करना होगा। बच गए। और इसी के साथ नए गेंदबाज अशोक को बुलाया गया, अशोक वाटिका से। और जब नेट्स में सीरीज चल रही थी, 4 विकेट गिर गए थे आपको याद हो,
तो युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने इतिहास बनाया था। और लीजिए शॉट बहुत ही परफेक्ट है, थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से खालसा गोल्ड कप मैक्सिमम गगन चुंबी SIX 6 फाइनल के ऊपर से कन्वर्सेशन करते हुए विकेट कीपर कृष्णा सतपुते एक अच्छा कमबैक जरूर करना पड़ेगा अशोक को अगर इस बढ़ती हुई रन रेट को घटाना है तो। राजवंश गुजरात की टीम और पटकी हुई बॉल थी, बैकफुट पे आके पुल करने की कोशिश, लेकिन और ये मिसफील्ड। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी गलती, क्या ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है इनको? बिल्कुल आपका सही कहना है कि क्या ये खूबी बनकर निकलेगी, किसके लिए? सिमरन रॉयल किंग के लिए। लेकिन इक्का दुक्का से बात बनने वाली नहीं है, मारना होगा, करना होगा, करके दिखाना होगा, साबित करना होगा। क्योंकि विकेट गिरने के बाद जब आप नकारात्मक विचार आपके मन में आने लगते कि यार विकेट गिर गए हैं, रन भी बनाने हैं, तो निश्चित रूप से फिर कैरन पोलार्ड जब लाइट में आए थे, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2007 में हुई थी, तब सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि मुंबई इंडियंस को कि इस खिलाड़ी को लिया जाए, और त्रिनिंगा टोबैगो से खेलने आए थे। तो वैसे ही जबरदस्त पारी खेलनी होगी वेस्ट इंडीज की तरफ से। पटकी हुई बॉल थी और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने, स्विच हिट किया है थर्ड मैन की तरफ और ये करारा चौका। 46 रनों पर स्कोर पहुंचा। और दर्शकों एक चीज और भी है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लगातार, डीजे वाले हमारे प्रवीण डीजे, हमारे लाइव जो चला रहे हैं 70-70 की पूरी टीम, पूरा मैनेजमेंट, मैं सभी की तारीफ करना चाहूंगा। और इस टूर्नामेंट का जितना भी मतलब जो आयोजक है, हमारे इस टूर्नामेंट की कोर कमेटी है, मैं उनकी भी बहुत तारीफ करना चाहूंगा। पहले से ही तैयार हुए थे इनसाइड आउट के, जी नहीं, स्विच हिट लगाने के लिए, और स्विच हिट लगा नहीं पाए, रिवर्स शॉट। वैसे आधुनिक क्रिकेट की देन है, मैं अगर बात करूं रिवर्स शॉट, और मैंने पहले ही बताया था 3-1 दिन पहले कि रिवर्स शॉट इतना मारना आसान होता नहीं है, लेकिन जब एक बार कनेक्शन हो जाता है तो हमारे एक्सपर्ट अंपायर वो बता रहे हैं कि फिर वो बाहर ही जाती है बाउंड्री लाइन की गेंद। बोलते हैं ना अरुण जी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसके लिए भी प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। दिन रात मेहनत करते हैं प्लेयर्स। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है जब क्रिकेट आप इतनी खेल लेते हैं। तो इस बार तैयार हो गए थे फिर से वहां पर स्विच हिट लगाने के लिए, लेकिन विकेट कीपर से छूटी और लॉन्ग लेग पर बॉल चली गई। लेग बाय का इशारा अंपायर का। लेग बाय, जी हाँ, ओवर की समाप्ति हुई है। पांच ओवर की समाप्ति पर 48 रन और विकेट गिरे हैं 7 विकेट। माफ कीजिएगा, 4 विकेट गिरे हैं, और कहीं ना कहीं अब 30 गेंदों पर जीत के लिए 55 रन चाहिए। और अरुण सर, दिल है 55, स्कोर है 55 रन चाहिए। अंतिम 30 बॉल पर 55 रन दूर नहीं है महेंद्र जी। बिल्कुल सही कहा आपने, फिल्म का डायलॉग दे दिया। लेकिन क्रिकेट में
कहीं ना कहीं देखिए होता है क्रिकेट, ऐसा क्रिकेट होता है कि क्रिकेट में जब आप कुछ अद्भुत करके दिखाते या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन करके दिखाते तो कहीं ना कहीं आपकी तारीफ। और गेंदबाजी में आए हैं सकलेन। और इस मैच का नजरिया ऐसा है कि आखिरी बॉल तक हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अरुण जी। क्रिकेट में अक्सर देखिए अखिल सर, ये भी कहा जाता है कि आप अंतिम बॉल जब तक फेंक ना जाए तो आप किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाकी सब प्रिडिक्शन है, फेल है तो कुछ भी हो सकता है। अब ये काफी हद तक तय करेंगे, ये थोड़ा सा 2 चौके मार के स्कोर को थोड़ा 5 में लेकर आए हैं वो तो सकलेन। 30 गेंदों में से 9 छक्के लगाने हैं इनको। और इस बार लीजिए फिर से खेला वहां पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ, हरकत में आ गए फील्डर, स्ट्राइक रोटेट। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इन्होंने 9 छक्के मार लिए इन 30 गेंदों पर, अब 29 गेंदें शेष, गिनकर अगर 9 छक्के मारते हैं तो इस मैच को अपने पाले पर कर देंगे। देखिए क्रिकेट है, अब तो जाने वही, विकेट अगर निकालेगी श्री राजवंश गुजरात तो फायदे में रहेगी। अगर वो थोड़ा और 1-2 ओवर खेल गए और कुछ रन बना लिए, इस बार बेहतरीन यॉर्कर, कोई जवाब नहीं है, सिंगल ही आएगा। स्ट्राइक रोटेट होती रहेगी, लेकिन अखिल सर सिंगल डबल से कोई बात बनने वाली नहीं है। मैं वही कहना चाहूंगा, अभी तक इनके गेंदबाजों ने हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया बल्लेबाजों को। 1 या 2 बॉल कोई गंदा गिर जाता है, भैया बॉलर है, क्रिकेट है तो गिर जाता है कभी कभार। देखिए 9 की औसत से लगभग रन बनाने हैं और कहीं ना कहीं अगर आप 1 सिक्सर और 3 एक सिंगल लेकर ये लूज जब बॉल फेंकता है तो बाउंड्री मारते हैं तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। और लीजिए बल्ला चेंज किया, जी हाँ, रिक्वायर रेड रेट जो है 11 का है और हमारे एक्सपर्ट कमेंटेटर लगातार अपडेट दे रहे हैं हमें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अरुण जी। ओके, और ये काफी अच्छी बॉल, वाइड लाइन यॉर्कर, काफी अच्छी बेहतरीन कंसिस्टेंसी इस बॉलर की। देखिए अभी अपने मेन गेंदबाज से गेंदबाजी करा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 5वां गेंदबाज आया नहीं है। वो 5वां गेंदबाज कौन होगा? इस बार लीजिए वहां पर खेला है डीप फाइल लेके, जरा बॉल बहुत तेजी जा रही है गैप में और फील्डर स्क्वायर लेके नहीं पहुंच पाएंगे, अंपायर का इशारा, 4 रन। स्कोर लगातार इजाफा होता हुआ, चौका जरूर आया वहां पर, निश्चित रूप से बचना होगा सकलेन को, नहीं तो फिर कहानी उल्टी भी पड़ सकती है। इस बार यॉर्कर थी वहां पर, देखना दिलचस्प रहेगा, अपने ही फॉलो थ्रू में गए लेकिन हिट नहीं लगा पाएंगे। स्ट्राइक रोटेट हुई है, अब स्कोर बोर्ड पे रन लगातार इजाफा होता हुआ, यूट्यूब के दर्शक लगातार पैनी नजर बनाकर रखते हुए एमपी स्पोर्ट्स केयर द्वारा आयोजित ये खालसा गोल्ड कप, ये बड़ी मेहनत की है इस ग्राउंड को बनाने में और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में। मैं पूरी आयोजन समिति को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। इस बार लीजिए पुल शॉट खेला है, अगला पिछला सब बराबर किया, छोटा बॉल डाला और बैकफुट पे गए। खालसा गोल्ड कप मैक्सिमम, गगन चुंबे छक्का। 17 नंबर खिलाड़ी ग्राउंड पे आने के बाद जो तहलका मचाता है, ऐसे ही इस छोटे कद का बल्लेबाज, काफी यंग बल्लेबाज ने आके तुरंत ही हिट्स मारना शुरू किया। शब्बीर शिवनी के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है। फील्डिंग लगा ले फटाफट, डिसाइड करते हुए वहां पर कि अब किससे गेंदबाजी कराई जाए। कैप्टन नासिर क्या सोच रहे होंगे?
कैसे सोच रहे होंगे, किस तरीके से सोच रहे होंगे, ये भी एक प्रश्न का विषय रहेगा, क्योंकि अब यहां से 24 गेंदें बची है, जीत के लिए रन बनाने हैं। मात्र 42 रन कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर 2 ओवर अच्छे आ गए तो फिर दिक्कत नहीं, तो इन 24 गेंदों में सिर्फ 7 छक्कों की जरूरत। अब देखते हैं, सिक्सर गिनकर चलेंगे तो मैच जीत जाएंगे, सिंगल डबल गिनकर चलेंगे तो मैच थोड़ा टफ होगा। और खेल खतरनाक नहीं, अब खुखार बन चुका है, बिल्कुल ढील नहीं बरतेंगी दोनों टीमें। आप देखिए स्ट्राइक पर 18 नंबर की जर्सी पर विराट कोहली का जो नंबर है, उस नंबर को प्राप्त करके बल्लेबाज खड़े हैं। बिल्कुल, अब गेंदबाजी में एक और बेहतरीन गेंदबाज आ गए हैं, अजय। लोकल गेंदबाजी डेथ ओवरों में करते हैं और यहां से अजय पर प्रदर्शन पर निगाहें होंगी। मैच आखिरी ओवर तक क्या जाएगा अखिल सर? जरूर जाएगा। अरुण जी, मैं बताना चाहूंगा, अगर इन 2 ओवरों में अगर इन्होंने कोई बाउंड्री नहीं दी तो निश्चित तौर पर गुजरात की टीम पूरी पकड़ बना लेगी। लेकिन लीजिए, वहां पर विकेट मिल सकती थी, छूटा ये बॉल, पहला रन मिसफील्ड तेजी से भागे, दूसरे की मांग थी, मना किया। इस तरीके के मौके भुनाने होंगे अखिल सर। देखिए गंदी बॉल थी, पटकी हुई बॉल थी, लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए ये बल्लेबाज। अगर इस बॉल पर बाउंड्री आती तो बहुत ही बड़ा एक राहत मिल सकता था। बिल्कुल मिल सकता था। और अब यहां से धीरे धीरे अब दबे कदम से आगे बढ़ती हुई, मात्र 41 रन चाहिए, 23 गेंदों पर 41 रन। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है, अटैकिंग फील्ड लगाते हुए अब कृष्णा सातपुटे, उन्हें पता है कि कहां किसको लगाना है, और गेंदबाज भी उन्हीं के अकॉर्डिंग, फील्डिंग के अकॉर्डिंग ही गेंदबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब एफर्ट लगाना होगा। आप देखिए क्षेत्र रक्षण उन्होंने जो जमा कर रखा है, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड पॉइंट, बड़ी हिट लगाने का प्रयास इस बार, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। यही होता है क्रिकेट में अखिल सर, कि जब आप सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेलते हैं और जब आप कुछ रचनात्मक, कलात्मक करना चाहते हैं तो वहीं पर गलती कर बैठते हैं, तो वो नकारात्मक विचार आने लगते हैं आपके मन में कि मैं ऐसा भी शॉट खेल सकता हूं, वैसा भी शॉट खेल सकता हूं। इसमें कभी विकेट भी खो देते हैं बल्लेबाज। इस बार पुल किया, फाइन लेग पर फील्डर नहीं है, गैप निकाला, अंपायर का इशारा, 4 रन। जीत के करीब जाते हुए दोनों टीम, अभी भी फंसा हुआ मैच, और पटकी हुई गेंद थी, कोई फायदा नहीं हुआ वहां पर। 1 रन लिया बल्लेबाजों ने। फील्ड प्लेसमेंट भी काफी अच्छी लगा रखी है, स्क्वायर लेग डीप लिया उन्होंने, फील्डर तो लगा कर ही रखे हैं, लेकिन क्या बैकवर्ड पॉइंट पर एक स्विच हिट के कवर शॉट्स को भी बचाने के लिए पॉइंट पे भी एक फील्डर उन्होंने डीप कवर पॉइंट ले रखा है। बिल्कुल कवर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन और काउ पॉइंट डीप मिड विकेट पे भी एक और फील्डर्स ले रखे हैं। और इस ये बार पटकी हुई बॉल, उठी बॉल, मिलेगी, और ये सीधे सुरक्षित हाथों में गया 14 नंबर जर्सी के सुमित कोठारी। बहुत जरूरत भी थी इस विकेट की, क्योंकि साझेदारी बहुत बन रही थी, लेकिन तारीफ करने की होगी इस बल्लेबाज के, जिस तरीके से टेम्परामेंट से बैटिंग करके जा रहे हैं, निश्चित रूप से तारीफ तो बनती है। प्लेटफॉर्म सेट किया है, अब कौन बल्लेबाज आएगा? अब देखिए नया बल्लेबाज आएगा, नए तरीके से देखेगा, विकेट पे समय बिताएगा या स्वाभाविक खेल अपना खेलेगा, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। दोनों की साझेदारी बहुत अच्छी चल रही थी। जो रिक्वायर्ड रन रेट 11 का था, उसका एक मोमेंटम चेंज किया इन्होंने, एक और गियर शिफ्ट मारा है। नहीं, आपने देखा होगा कि तेज गेंद फेंक रहे थे, वेरिएशन किया, इसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि दही दिखा के रायता चटा दिया। तो आपने देखा होगा वो कुछ ऐसे ही किया, वहां पर धीमा दिखाया और तेज शॉट खेले, फंस गए जाल में। इसको बोल भी सकते हैं कि रायता दिखा दिया और रायता देख के रायता फैला भी दिया। और ताली बजा दो पूरे मैदान पर, 51 रन की साझेदारी दोनों के बीच हुई थी।
और काफी अच्छी बॉल देखना पड़ेगा, उठा के मारा है कवर्स की एरिया पर, अंपायर का करार चौका। इस कर्नाटका के गेंदबाज को गति परिवर्तन वहां पर और जाल में फंस गए। 17 गेंद पे 32 रन। मैं आपसे कहना चाहूंगा अरुण जी कि देखिए विकेट कीपर को उन्होंने ऊपर खड़ा किया है। उसका भी कुछ है कहीं ना कहीं, आपको बता दूं इसलिए खड़ा किया है। इस बार बॉल हवा में है, क्या विकेट मिलेगी इलू को? 2 खिलाड़ी आ रहे हो, गिर गए और गिर गए तो कैच छूटा। ये कैसा एक्सीडेंट हुआ, बच गए वहां पर, क्या चोटिल हुए हैं? अब तो फिजियो से ही पता चलेगा कि कितने हफ्ते क्रिकेट से बाहर रहेंगे। ओके, और ये रिप्ले देख सकते हैं आप, हुआ क्या मेरे साथ, हुआ क्या? ओहो, मैं फिसल गया। आपको याद होगा कि मोहम्मद कैफ ने कुछ ऐसे ही कैच पकड़ लिया था, लेकिन वो दिखाते हैं उनके बेस्ट कैचों में। ओके, लेकिन यहाँ पर कैच छोड़ दिया है, एक मैच छोड़ा हो सकता है, दर्द हो सकता है, लेकिन इलू है ना, इलू अपना कमाल कर देंगे विकेट कीपर चूके। आपने मुझसे पूछा कि आगे विकेट कीपिंग क्यों कर रहे हैं? मैं इसीलिए आपको बोलना चाहूंगा कि आगे विकेट कीपर को सटीक खड़ा रखने के बाद क्यों कर रहे हैं, क्यों रखा है? दो प्लेयरों को वहां पर पीछे खड़ा कर आगे इसलिए रखा है कि अगर बैट्समैन थोड़ा सा भी सफल करता है, स्टेप आउट भी करे, स्टेप आउट करता है तो स्टैंपिंग वहां पर करने में आसानी रहेगी। लेकिन इलू बहुत मशहूर हुआ था, ये गाना सौदागर फिल्म का है। इलू क्या है जी, तो स्कोर बोर्ड पर आने आप। बैट्समैन क्या सोच रहे होंगे, देखना दिलचस्प होगा। इस बार बॉल हवा में है, बेखौफ तरीके से बैटिंग करते हुए और मैच को छोटा करते हुए तालियां बजनी चाहिए। खेल खतरनाक नहीं, खुखार होने गया है। अब इंदौर के अनुरोध करूंगा कि ऐसे छक्के दिखते हैं तो जरा ताली बजा दीजिए। फुल पैसा वसूल मैच, स्कोर बोर्ड पर है अब। बता दीजिए कि हम लोग यहीं पे हैं अभी। 81, तो सिक्सर तो आ चुका है, क्या वैसे ही प्रहार करेंगे बैट्समैन? तालिश, और इस बार गति परिवर्तन वहां पर और चकमा खा गए तालिश। अपील, अंपायर बहुत ही निर्णायक है, निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं वो। और लीजिए, इन्होंने रिव्यू लिया है, अंपायर ने। मैच रेफरी हमारे चेक करेंगे। वाइट का रिव्यू जब तक है, लेकिन अवगत करा दूं कि इतना खूबसूरत ग्राउंड, इतनी अच्छी लाइटें, इट्स अ फेयर डिलीवरी।
तो बॉल है, इट्स ए फेयर डिलीवरी, और वहां पर लगा उनको कि, लेकिन बहुत ही सही डिसीजन एम्पायर जय पवार का। बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है कहीं ना कहीं। और इलो इस बार नीचे वहां पर सीधा खेला, नीचे निकल गई क्या और उतनी अच्छी फील्डिंग यार, देखिए इसको बोलते हैं अच्छी फील्डिंग। निश्चित रूप से क्या कहेंगे, इसी तरीके के एफर्ट लगाने होंगे अखिल सर अगर मैच जीतना है तो। काफी अच्छा कमबैक। और मैं अरुण जी से कहना चाहूंगा, वहां जो 3 रन बचाए अपने टीम के लिए फील्डर ने, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन सर ये भी सच है कि ये वाला ओवर जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिरी ओवर के लिए कितने रन छोड़ेंगे। तो 12 गेंदें, 1 दर्जन गेंदों पर रन बनाने हैं, 21 रन, 10.5 की औसत से प्रति ओवर। इतिहास के पन्ने मुझे फिर से याद आ रहे हैं। मैं बता दूं कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे बने हैं। तो ये गेंदबाज कितने रन छोड़ेगा, कौन सा गेंदबाज होगा, यहां से अगर मैच में 10-12 या हो सकता है मैच भी खत्म हो सकता है कि 4-5 रन भी छूट सकते हैं, या तो 16-17 भी हो सकते हैं। लेकिन रोमांच से भरा हुआ मैच है, बहुत मजा आने वाला है इन 12 गेंदों में। अखिल सर कुछ भी हो इस ओवर का, जब आखिरी बॉल फेंकेगा तब हम बोल सकते हैं कि हाँ अब मैच में क्या टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि कोई भी जीते कोई भी हारे, मैच जीत तो क्रिकेट की होगी। निश्चित तौर पे यही होती है। जीत क्रिकेट की ही होती है, जीत खिलाड़ियों की होती है, और जीत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की होती है। और इसी के साथ अपना अनुभव बॉलिंग में भी दिखाते हुए कृष्णा सतपुते। मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हूं कि गेंदबाजी भी कर रहे हैं। वैसे अमूमन करते हैं कभी कभी, लेकिन काफी रेयरली देख सकते हैं आप इनको बॉलिंग करते हुए। आपने एक बात याद रखी होगी, जब पाकिस्तान से मुकाबला चल रहा था तो सौरव गांगुली ने इरफान पटेल को बॉल दिया, आशीष नेहरा को दिया, हरभजन सिंह को दिया, तीनों से छीन लिया, और सचिन तेंदुलकर को दिया था सिर्फ 6 रन बचाने के लिए। उसमें भी आखिरी बॉल पे जीती थी पाकिस्तान। इंजमामुल हक ने शॉट खेला था। तो क्या वही एक्सपेरिमेंट, वही कारनामा क्या कर पाएंगे कृष्णा सातपुते? यहां पर आखिरी बॉल पे जीतने नहीं देना है। और ये पहला बॉल स्विच हिट पे मारा है 6 रनों के लिए। यहां पर कुछ और ही होता हुआ अरुण जी। अब देखिए, जब प्रॉपर गेंदबाज आपके पास ना हो तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। बेहतरीन स्विच हिट के साथ स्कोर छोटा किया, मात्र अब 15 रन चाहिए 11 गेंदों पर। ऐसा लग रहा था एक टाइम में कि श्री राजवंश गुजरात इस मुकाबले को निकाल लेगी, लेकिन अब इस टीम पे जिस तरीके से समय बिताया, कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट। और वो 51 रन की साझेदारी ने बहुत ही काम किया। कृष्णा ने लीजिए इस बार विकेट कराया। काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छा कमबैक कृष्णा के द्वारा। ऐसा कह नहीं सकते कि एक अनुभवी गेंदबाज नहीं है कृष्णा। देखा होगा कि एफर्ट लगा रहे हैं, दोनों तरफ से एफर्ट लगने वाला है। मात्र अब 10 गेंदों पर 15 रन। कमजोर दिल वाले मैच न देखे घर चले जाए। हाई वोल्टेज ड्रामा मैच है, हॉस्पिटल पास में नहीं है, अटैक आ सकता है आपको। वहीं पर आप की गलती अरुण जी। मैं बताना चाहूंगा कि ये इंदौर की पब्लिक है और सबका दिल बड़ा है इधर। पूरा तो मैच देख के जाएंगे ये लोग। अब तो आप देखिए कि डगआउट में नाखून चबाने का मौसम चल रहा है। चलते हैं मैच की तरफ। बहुत अच्छी गेंद कृष्णा की, अपील किया है, देखना पड़ेगा। और 9 गेंदों पर 15 रन। काफी अच्छा कमबैक किया है अरुण जी कृष्णा ने। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है। और अखिल सर, ये मैच अगर टाई हो गया तो साबित हो जाएगा दुनिया गोल है। 9 गेंदों पर 15 रन। लग रहा था पहली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद प्रेडिक्शन बहुत सही साबित हुआ, लेकिन अब प्रेडिक्शन थोड़ा सा गलत होता हुआ। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं, लेकिन दर्शकों आपका यह इंतजार, यूट्यूब के दर्शकों का इंतजार कहीं ना कहीं
बिल्कुल सही साबित होता हुआ। और बेहतरीन बॉल। देखिए अरुण जी क्या सटीक यॉर्कर मारा है इस निर्णायक मोमेंट पर। एक बार फिर से अपनी अहमियत, अपनी उपयोगिता साबित करते हुए कृष्णा लक्ष्मण सातपुते डीजे। बैटिंग में आए हैं अब मोहित। अरुण जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो पार्टनरशिप यहाँ पे ब्रेक हुआ है और एक नया बैट्समैन आया है, इसका असर क्या इन देखिए क्रिकेट टीम इतने को पड़ सारे सकता है? लोगों के सामने खेलना हासी खेल नहीं है, और जाते से ही रन बनाना हासी खेल नहीं है। जो जानता है वही तानता है, नहीं तो मोर का डांस मुर्गा नहीं जानता है। तो निश्चित हाय। रूप से इस बार यॉर्कर थी, वहां पर फील्डर मिड ऑफ के आए, डायरेक्ट हिट क्या लगाएंगे? जी नहीं, हाथ में ही रखा उन्होंने गेंद। उनको पता था कि थ्रो लगाएंगे गड़बड़ हो सकती है। 14 रन चाहिए अब, और बॉलें बाकी है मात्र 7 गेंदें। काफी रोमांचक मुकाबला हो रहा है। निर्णायक बॉल है, इस बॉल पे बाउंड्री लेंगे तो मैच छोटा। और सम्माननीय हमारे आदरणीय विधायक जी भी मैच का पूरा मजा लेते हुए, और तारीफ करना चाहूंगा कृष्णा की, ताली बजा दे पूरे मैदान में एक बार बहुत जोर की ताली अपने टीम के लिए, दोनों ही तरफ से, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो। काफी कसी हुई गेंदबाजी और काफी विस्फोटक बल्लेबाजी अपने टीम के लिए उन्होंने जारी रखा। विधायक जी हमारे एक एक चीज का जायजा पूरी टीम के साथ लेते हुए, और जहां पे चमचमाती हुई बाइक रखी हुई है, निश्चित रूप से मैन ऑफ द सीरीज दी जाएगी। लेकिन आपस में मंत्रणा क्या कर रहे होंगे? 14 रन चाहिए। और दर्शकों, क्रिकेट को चाहने वालों, यूट्यूब के दर्शक और मैदान के दर्शक, अगर याद हो तो त्रिकोणीय सीरीज चल रही थी वेस्ट इंडीज में, और 9 विकेट गिर गए थे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थे ईशांत शर्मा, और स्ट्राइकिंग एंड पर थे महेंद्र सिंह धोनी। पहला बॉल शामिंडा रंगा ने डाला और डॉट बॉल। उसके बाद 3 गेंदों पर 15 रन बनाकर इतिहास रचा था। और उस मैच में कमेंट्री कर रहे थे पाकिस्तान के रमीज राजा और हमारे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर, हिंदी के जादूगर विवेक राजदान। तो निश्चित रूप से अब क्या 14 रन बना पाएंगे? जब शाहिद अफरीदी ने 2010 के T20 वर्ल्ड कप में शहीद अजमल को बॉल थमाया था, 17 रन चाहिए थे, लेकिन माइक हसी ने 22 रन बना दिए थे। तो क्या वही कारनामा कर पाएंगे बैट्समैन? ये उनका खूबी। जी बिल्कुल। और 16 रन चाहिए थे, और महेंद्र सिंह धोनी ने जब सीबी सीरीज 2016 में गए थे, तो आपको याद होगा। और देखिए चेहरे की लकीरें, नाखून चबाने का मौसम, गेंद किस तरह जाएगा, किधर जाएगा, कैसे जाएगा। लेकिन ये भी सब है, जो भी टीम जीतेगी मैदान में दौड़ जाएगी, ये भी सच है। सब लोगों ने अपने हाथ, अपनी उंगलियां सब क्रॉस कर ली है, बांध ली है। ये आखिरी ओवर, और बांध तो ली है। कुछ सोच रहे थे, ये अपने रनअप में आके कुछ सोच रहे थे गेंदबाज, और रुक गए वहां पर। क्रिकेट में टोटका भी चलता है, अब टोटका भी चल रहा होगा कहीं ना कहीं, और आंखें बंद कर ली होगी बहुत लोगों ने कि मैच किस तरफ जाएगा। लेकिन 3 बॉलें शुरू की, काफी हद तक तय करेंगी कि मुकाबला किस तरफ जाएगा। क्या करेंगे गेंदबाज? और ये डॉट बॉल देखना पड़ेगा, और अंपायर ने रिव्यू लिया है। बहुत ही बारीकी से चेक करना पड़ेगा, बहुत ही निर्णायक फैसला रहेगा। कहीं ना कहीं दर्शकों की निगाहें रहेंगी, टीम के खिलाड़ी तो देख ही रहे हैं, ऑनर्स के दिलों की धड़कन जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, और मन में यही चल रहा है कि ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। और एक चीज और है, एक चीज ये है
कि सिमरन रॉयल किंग यही सोच रही होगी कि इतना पास आके अगर मैच नहीं जीते तो दिक्कत होगी, क्या सोचेंगे, और अगर जीत गए तो बल्ले बल्ले, और अगर सामने वाली टीम जीतती है तो यही सोचेगी कि भैया जीते लेकिन बड़ी मुश्किल से जीते। तो दोनों तरफ आपस में मंत्रणा चल रही है इस समय, दर्शक आपस में बातें कर रहे हैं, ये जीतेगी वो जीतेगी, यही चल रहा है। अब देखते हैं। पैसा वसूल मैच लगातार चलता हुआ, टकटकी लगाकर दर्शक मुकाबले का आनंद लेते हुए। कमजोर दिल वाले अभी भी कह रहा हूं मैच न देखे। एक और गेंद, एक और मिलेगी, अतिरिक्त गेंद मिल रही है यहाँ पर। बिल्कुल मिलेगी। 7 गेंदों का ओवर हो चुका है ये, बिल्कुल मिलेगी। और 13 रन, 13 दौड़ शेष, मात्र 13 रन। निश्चित रूप से गति परिवर्तन वहां पर लीजिए, फील्डर मौजूद है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से तारीफ करना चाहूंगा। और गेंदबाज यॉर्कर लेंथ का गेंद है, जानते हैं कि अब यहां पे ओवर पिच, शॉर्ट ऑफ लेंथ या फिर गुड लेंथ की ए बॉल। सर 5 गेंदों पर 12 रन, 1 दर्जन रन। ये शुरुआती 2 गेंदें काफी अहम रहने वाली है। अरुण जी सिर्फ 2 छक्कों का खेल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ भी हो सकता है। या फिर 3 चौके मार दो, बिल्कुल सही कर, या 2 विकेट मिल जाए तो भी अच्छा, तो भी कुछ होगा, लेकिन फायदा तो सिर्फ दर्शकों का ही होगा। दोस्तों इतना खतरनाक, इतना क्लोज मैच जो हो रहा है, निश्चित रूप से मैंने कहा ना, कल लोकसभा चुनाव की वोटों की गिनती चल रही थी तो ऊपर नीचे चल रहे थे कुछ लोग, वैसे ही चल रहे हैं। पुल किया वहां पर, लेकिन बहुत ही तेजी से आज चीते की तरह झपटे वहां पर, लेकिन सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। 11 रन चाहिए, 4 बॉलों पर 11 रन। बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला। शायद आपको याद होगा वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, चार गेंदों पर 11 रन। और इस बार शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है, गिर गए, लेकिन अच्छी फील्डिंग। 10 रन चाहिए 3 गेंदों पर। अब यहां से तो बाउंड्री लेनी ही होगी, एक बॉल आपको मैच से बाहर कर देगी। ये तीन गेंदों पर 10 रन। इस गेंद पे हिट आया तो फिर दिक्कत, डॉट आई तो फिर क्या कहने। ओके, मैं बता दूं अरुण जी, ऐसा ही था हमारा आईपीएल मैच एक, जो चेन्नई सुपर किंग्स ने खेला था। नहीं बिल्कुल, आपने तो ये वाले बॉल, इस बॉल के बाद बताएंगे वो मैच। और बहुत ही अच्छी डिलीवरी। चलिए उस मैच के बारे में भी बता दूं कि 2 गेंदें बची थी, 10 रन की हमने दरकार। दांतों तले उंगली दबा दी थी, लेकिन सर जडेजा ने क्या शॉट खेलकर छक्का खेला और फाइन लेग पे चौका लगाकर सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। तो 2 गेंदों पर 10 रन, निर्णायक बॉल। ये कुछ भी हो सकता है अरुण जी। इस गेंद पे क्या होगा? प्रेशर प्रेशर प्रेशर।
और बॉल हवा में है, देखना दिलचस्प होगा। और लीजिए सिर्फ एक रन और लगभग औपचारिकता से ताली बजना चाहिए मैदान पर दर्शकों। इंदौर की पब्लिक मुकाबला। दर्शक भी यही सोच रहे होंगे कि दूसरों के उसमें तो हमने खूब गीत गाए हैं, लेकिन इस मैच की अगर मैं बात करूं तो क्या कहने। इस इंदौर की पब्लिक को बताऊं कि गुजरात का एक और मैच यहां पे बाकी है और अगला मैच जो कि इस टेनिस बॉल क्रिकेट के भगवान जानने वाले कृष्णा सतपुते की बल्लेबाजी एक और बार आप देख सकते हो इस खालसा गोल्ड कप पे। और ये आखिरी बॉल 9 रनों की दरकार और उठा के मारा है। इस मुकाबले को श्री राजवंश गुजरात ने जीता है। हमें जो हरा सके वो जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। चलिए।